कहते हैं कानपुर वालों की जेब में गुटखा और जुबान पर ठेठ अंदाज हमेशा रहता है। इस शहर में मसाले और गुटखे के सैकड़ों लोकल और पॉपुलर ब्रांड हैं। इनमें से ही एक ब्रांड है कमला पसंद, जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सड़क किनारे लगे किसी ठेले या दुकान पर टंगे पान मसाले का पैकेट आया होगा। कभी इसी कानपुर में एक छोटी सी गुमटी से शुरू हुआ ये सफ़र आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। हालांकि कमला पसंद आज इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इसके मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड के इस मामले पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मसाला खाने वालों की पसंद बना ये कमला पसंद। ये कहानी कोई बहुत पुरानी भी नहीं है तो बहुत नई भी नहीं। बताया जाता है कि कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया ने कानपुर के फील्ड खाना मोहल्ले से गुटखे का कारोबार शुरू किया था। करीब 40-45 साल पहले वह एक गुमटी यानी खोखे पर खुला पान मसाला बेचते थे, जिसे चौरसिया परिवार घर पर ही बनाया करता था। ये वो दौर था जब पान मसाले का बाजार तेजी से बढ़ रहा था। 1973 में उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई। इस कारोबार में उनके दो भाई बच्चा चौरसिया और आनंद किशोर चौरसिया भी साथ में थे। 1980 के दशक में इन्होंने गुटखे व्यापार में कदम रखा। इस दौर में ही गुटखा बनाने और बेचने का काम भी शुरू कर दिया। समय के साथ साथ कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट सेगमेंट में भी कदम रखा, जैसे तंबाकू, इलायची और दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट में अपना हाथ आजमाया। इसके अलावा कंपनी ने रियल एस्टेट और लोहा कारोबार में भी कदम रखा, जो आज भी जोर शोर से चल रहा है। आज कमल किशोर चौरसिया की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 2025 के आखिर तक लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए के बीच है। यह आंकड़ा उनके पान मसाला की बड़ी कंपनी, अलग अलग निवेशों जैसे रियल एस्टेट और लोहे का कारोबार और परिवार की संपत्तियों के आधार पर तैयार किया गया अनुमान है। कमल किशोर के बिजनेस एम्पायर की रेंज काफ़ी बड़ी और दिलचस्प है। वे कम से कम 10 कंपनियों में डायरेक्टर हैं। ये कंपनियां हैं रियल एस्टेट, फूड प्रोसेसिंग, लग्जरी ब्रांड्स और मिनरल्स जैसे अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। इन सब की कुल पेडअप कैपिटल 1168 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पेडअप कैपिटल के मायने उस रकम से है जो कंपनी अपने शेयर जारी करके जुटाती है, यानी शेयर बाजार में कंपनी के जितने शेयर हैं उसकी टोटल वैल्यू पेडअप कैपिटल होती है। जिस कंपनी का पेडअप कैपिटल जितना ज्यादा है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी उतनी बेहतर मानी जाती है। मेटल सेक्टर में उनके पास राजश्री जिंक लिमिटेड और राजश्री धातु एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जो जिंक प्रोसेसिंग और मिनरल एक्सट्रैक्शन के काम करती है, और यही उनके इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन को और मजबूत करती हैं। इसी के साथ लग्जरी और लाइफस्टाइल मार्केट में उनकी पकड़ इनफाइनाइट लग्जरी ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑल इन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी हाई एंड कंज्यूमर गुड्स और एक्सपोर्ट कंपनियों के जरिए दिखाई देती है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी वे कम प्रभावशाली नहीं है। DSL प्रॉपर्टीज, लेबरनम रियल्टर्स और ऑस्ट्रिच बिल्डटेक जैसी कंपनी के जरिए उन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई है, जिसमें दिल्ली के पॉश इलाकों जैसे वसंत विहार में फैमिली प्रॉपर्टीज शामिल है। इसके अलावा उनका पोर्टफोलियो केएल एंड लोकल फूड्स इंडिया लिमिटेड जो हेल्थ फोकस्ड फूड्स बनाती हैं और गुड लाइफ फॉरेस्ट्री लिमिटेड जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर काम करती है उस तक फैला हुआ है। इन सभी वेंचर से इक्विटी स्टेक्स और रियल एस्टेट ग्रोथ के चलते उन्हें हर साल लगभग 300 से 500 करोड़ तक का अतिरिक्त फायदा होता है। आज कमला पसंद का अरबों रुपए का टर्नओवर है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार देश के लगभग 46,882 करोड़ के पान मसाला मार्केट में कमला पसंद की हिस्सेदारी 3000 करोड़ से ज्यादा की है। अब आते हैं मौजूदा मामले पर। दीप्ति ने 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी की थी। दंपत्ति का एक 14 साल का बेटा भी है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पिछले काफी समय से विवाद भी चल रहा था। पुलिस का कहना है कि दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत ने ही देखा, जो उसे सफदरजंग अस्पताल लेकर गया, जहां दीप्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौके पर मिले सुसाइड नोट में सीधे तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन दीप्ति ने अपने पति के साथ चल रहे विवाद का जिक्र जरूर किया। उन्होंने लिखा कि अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। इसके अलावा उनमें रिश्तों में प्यार और भरोसे के महत्व को लेकर इमोशनल बातें भी लिखी गई है। दीप्ति के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ मारपीट होती थी और उसके पति हरप्रीत का किसी से अफेयर भी था।
बहुत मारते पीटते भी थे इसका हरप्रीत और उसकी मदर। उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में बहन का फोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाए उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे इसका हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहां से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स है। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोली कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते अब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन खत्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी आपकी अपनी बहन से? परसों बाद, एक दिन 2 दिन पहले बात हुई थी। उसने बोला था कि बेटा का फॉर्म भरना है, श्री राम स्कूल में एडमिशन कराना है, तो तुम आ जाना घर पे। तो शादी के बाद से ही लगातार ऐसे ये सब चल रहा था? जी जी। कब हुई थी शादी? आप दूसरी शादी का जो बता रहे हैं, आपको कब पता चला? कब हुई थी शादी और कब पता चला था आपको? ये पता चला था जब वो प्रेग्नेंट थी, उस समय उसको मारा पीटा। जब डिलीवरी हो गया, पहला बेटा हुआ, उस समय पता चला। सुसाइड नोट भी दिया है क्या? शायद दिया है कि क्या दिए है शायद। अब आप क्या, किस तरीके से क्या मांग अब आगे कर रहे हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए। उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया, मुझे नहीं पता है। वो तो मुझे तो बस बोला गया कि वो खत्म हो गई हॉस्पिटल में, होली एंजल हॉस्पिटल वसत पियान में। आज मैं उधर पे चला गया। शी आस्क्ड मी टू दैट मेरा भांजा का मेरे को एडमिशन दिलवाना है श्री राम स्कूल में, तो आ जा मैं फॉर्म भरने के लिए। हम बोले हम आ जाएंगे, आज टाइम नहीं है, कल आ जाते हैं। कल सारा कुछ हेयर से है अभी। शादी कब हुई थी? शादी 2010 में हुई थी। तो उसके बाद से क्या रिलेशन कैसे था उसके हस्बैंड के साथ में? हस्बैंड के साथ में नहीं, मैं बता रहा हूँ। हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशन था? नहीं, अच्छे नहीं थे। क्या होता था, क्या बताया था उसने? फिजिकल असॉल्ट और अब्यूजमेंट ये सब। इस बीच परिवार के वकील ने कहा कि दोनों परिवार इस दुखद घड़ी में एक साथ खड़े हैं और उन्होंने दीप्ति के भाई के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पुलिस को अब इंतजार है दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। साथ ही केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। आसपास के लोग या परिवार के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।